कंप्लीट करना था, तो क्योंकि इनका सेकंड टर्म स्टार्ट होने वाला है, तो स्कूल से आज यही आया था कि ये इनको कंप्लीट करके लेकर आना। तो जी शादी के बाद बनाया मैंने फ़र्स्ट टाइम ये वाला सालन, और ये कौन सा है, और यहाँ बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन क्योंकि इनका टाइम हो गया है ट्यूशन जाने का। और अब बस ये लोग जा रहे हैं। तो जी आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग से। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। तो गाइज़ आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने मॉर्निंग से, और ज़ाहिर बात है जब मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं तो ब्लॉग तो भी ज़ाहिर बात है कि हमारा ब्रेकफास्ट से स्टार्ट होता है। तो आज ब्रेकफास्ट में हमें बना रही थी पराठे, क्योंकि हमेशा चेंज करके ही नाश्ता करना चाहिए। तो मैं काफ़ी दिन से बच्चे स्लाइस वगैरह खा रहे थे, तो आज मैंने कहा ब्रेड खा रहे थे, तो आज मैंने कहा चलो पराठे बनाएँ। तो क्योंकि मैं यही रूटीन रखती हूँ, कभी पराठे बना लेती हूँ तो कभी फिर मैं यानी कि स्लाइस या ब्रेड वगैरह तल लेती हूँ। तो इस तरीके से, या कभी पापे आ जाते हैं, तो इस तरीके से हम नाश्ता चेंज करके कर लेते हैं, क्योंकि फिर एक ही चीज़ रोज़ाना होती है तो फिर बच्चों का भी दिल मतलब कि नहीं करता है खाने को। इसीलिए अलग-अलग नाश्ता मैं बनाती रहती हूँ ताकि बच्चे पेट भर के भी खाएँ, कभी बीपी का बंद आ जाता है। तो बस इसी तरीके से नाश्ता हमारा चेंज होके हो जाता है। तो बस आज मैंने कहा मैं पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि पराठों से ये होता है, क्योंकि आजकल बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो फिर बच्चे थोड़ा-सा लेट मतलब कि ट्यूशन से आते हैं, क्योंकि आते ही वो मदरसे चले जाते हैं, मदरसे से आते हैं वो फ़ौरन ट्यूशन चले जाते हैं। तो इस वज़ह से फिर उनको काफ़ी टाइम हो जाता है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा हेवी नाश्ता इनको दे दूँ, ताकि ये है कि इनको ज़्यादा मतलब टाइम स्टे कर सकेंगे, और स्टे क्योंकि ट्यूशन से भी ये वापसी नहीं आ सकते हैं खाने के लिए, और ट्यूशन में अलाउ नहीं है लंच बॉक्स वग़ैरह। तो लंच बॉक्स वग़ैरह अलाउ नहीं है, तो इस वज़ह से फिर मैं इनको हेवी नाश्ता ही देती हूँ, ताकि बच्चों का पेट भरा रहे और अच्छे से ये अपनी पढ़ाई को फ़ोकस दे सकें और अच्छे से भी पढ़ सकें, क्योंकि पढ़ाई इनके लिए बहुत मतलब कि ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने 1 महीने में ही अपना जो भी काम था वो कवर किया है। और अब यहाँ मैं बना रही थी दोपहर का खाना, तो वो आज मैं बिल्कुल यूनिक सी चीज़ बना रही थी, क्योंकि ये आपने मेरी वीडियोज़ में देखा तो है कि मैं ये चीज़ बनाती हूँ, पर मैं वो हमेशा गोश्त के साथ बनाती थी, पर मैं आज ये रेसिपी जो है बिल्कुल अकेली बना रही हूँ, और ये वाक़ई मैंने जब बनाई है तो मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे ये रेसिपी मेरी अम्मी के घर बनती थी और बहुत शौक से खाई जाती थी, पर अब काफ़ी टाइम से नहीं बन रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो, क्योंकि मेरे घर में तो बनती ही नहीं है, अम्मी के यहाँ तो अभी भी बनती है और मेरे घर में तो बनती नहीं है। तो उस दिन मैं अपनी मतलब कि फिर मुझे याद आया कि नहीं, ये रेसिपी मेरी अम्मी की है तो मुझे ये बनानी चाहिए। तो बस फिर मैंने कहा चलो, आज मैंने बच्चों से पूछा कि आप लोग खा लोगे या नहीं खाओगे? तो बच्चों ने कहा जी हम खा लेंगे। तो फिर मैंने बच्चों से पूछ के ये रेसिपी बनाई। तो रेसिपी का मतलब कि तरीका यही है कि मैंने ऑयल गरम किया है, ऑयल के अंदर मैंने प्याज़, टमाटर, हरी मिर्चें जो है उनको ब्लेंड करके इसमें ऐड कर दिया है। बाकी फिर मैंने इसके अंदर जो मसाले ऐड कर रही हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी इसके अंदर लाल मिर्च है, पिसी हुई हल्दी है, और हल्दी के साथ-साथ मतलब ये है कि जो मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, तो ये इम्तियाज़ में मिलते हैं पूनम के। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मसाले हैं कि आप सिर्फ़ थोड़ा-सा डालेंगे तो आपको माशाल्लाह अच्छा ज़ायका मिल जाएगा, और मिर्चें भी कवर हो जाएँगी, वरना हम 2-2, ढाई-ढाई चम्मच डालते थे मिर्चों के। नहीं, ये आधा चम्मच मैंने आप लोगों के सामने डाला है इसमें, ऐड किया है, तो उससे भी मिर्चें मेरी तेज़ हो गई थी सालन में। और बाकी यहाँ पे मैंने नमक, मिर्ची, हल्दी ये चीज़ें ऐड की हैं, और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। बस ये है कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है तो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि हाँ, ये चीज़ अच्छी है। क्योंकि हम बाज़ार से जब खरीदते हैं मिर्ची वग़ैरह, तो हम खरीदते भी हैं और उसको 2-2 चम्मच हम लोग अपनी रेसिपी में ऐड करते हैं, तो भी वो मज़ा नहीं आता है या ज़ायका नहीं आता है, या फिर मिर्चें होती हैं। तो इसमें सिर्फ़ ये देखिए, मैंने सिर्फ़ आधा चम्मच आप लोगों के सामने ऐड किया है, और उसमें भी इसका कलर देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। और उसके बाद मिर्चें फिर भी मेरी तेज़ हो गई थी, क्योंकि मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि कम रखूँ, पर क्या है अंदाज़े की निस्बत कि जहाँ हम 2 चम्मच ऐड करते थे वहाँ आधा कर रहे हैं, तो भी मतलब कि मिर्चें बहुत ज़बरदस्त काम दे रही हैं।
तो इसीलिए मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और यहाँ मसाला मेरा बहुत अच्छे तरीके से 2 दफ़ा भुन गया था पानी ऐड कर के। और अब उसके बाद मैंने इसमें ऐड की है अरबी। अरबी मैंने मतलब कि ये लंबी-लंबी काट ली थी, और बहुत ही मतलब कि अरबी का अभी सीज़न थोड़ा-सा आउट हो गया है या फिर, तो बस ये है कि मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा खुद भी दिल चाह रहा था खाने को, और कि भई कुछ अलग सा होना चाहिए, तो फिर मैंने ये बनाई रेसिपी। तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी और मज़ेदार लगी है, और आप लोग भी बनाइएगा और खाइएगा। और अरबी के साथ ही अब मैं दही के साथ इसको भून रही हूँ, ताकि जो भी थोड़ी-सी मतलब कि इसके अंदर ग्रेवी है उस, क्योंकि मुझे शोरबा बनाना है, तो धनिये से, दही से, प्याज़ से, इन्हीं से शोरबा बनता है। तो शोरबा भी मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था, गाढ़ा-गाढ़ा सा। और यहाँ बस अब ये अरबी भी दही के साथ भुन गई है अच्छे तरीके से। तो बस मैंने इसको मतलब कि इसको मैंने पानी डाला है शोरबा डाल के, और अब इसको मैं रख दूँगी हल्की आँच पे पकने के लिए। और जितना मुझे शोरबा चाहिए होगा उतना मैं रोक लूँगी बाकी, और ये अच्छे तरीके से गल जाएगी। और हल्की आँच पे इतनी देर में मैं अपना कुछ और काम कर लूँगी, क्योंकि मैं हमेशा यही करती हूँ कि एक तरफ मैं हांडिया चढ़ा देती हूँ, आटा मैं पहले गूँध लेती हूँ, एक तरफ मैं हांडिया चढ़ा देती हूँ, और उसके बाद मैं रोटी बना लेती हूँ। क्योंकि फिर बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम होती है कि इतनी देर में मेरी हांडिया बनती है, तो इतनी देर में मेरी रोटी भी बन के तैयार हो जाती है, और हांडिया भी तैयार हो जाती है, तो फिर मैं एक साथ ही किचन में दोनों काम कर लेती हूँ। तो बस यहाँ अरबी भी माशाल्लाह गल चुकी है, और अब मेरी शोरबा भी जितना मुझे चाहिए था वो बन चुका है। तो अब यहाँ मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया था, क्योंकि उसी इन्हीं 2 चीज़ों से खुशबू बनती है। बाकी अगर आप लोग हरी मिर्ची शुरू में पीस के नहीं डाल रहे हो, तो आप इस टाइम पे भी डाल सकते हो, पर मैंने इसमें शुरू में पीस के डा ऐड कर दी थी। तो इस वज़ह से फिर मैंने हरी मिर्ची अभी नहीं ऐड की हैं, और यहाँ पे बस मेरी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। और यकीन करें ये बच्चों को इतनी माशाल्लाह पसंद आई थी, बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आई। तो जी गाइज़, यहाँ हम बैठे हुए थे और बच्चों के लिए ये स्कूल का जो इनका सब्जेक्ट था, तो मतलब कि इनको कंप्लीट करना था, तो क्योंकि इनका सेकंड टर्म स्टार्ट होने वाला है, तो स्कूल से आज यही आया था कि ये इनको कंप्लीट करके लेकर आना है, क्योंकि ये भी एक बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ होती है। और ये क्या-क्या चीज़ें मैंने बनाई हैं, तो आज बच्चों के साथ बैठ के वही अपने स्कूल का दौर याद आ गया है, तो ये चीज़ें मैंने बना के इनको दी है। बाकी भी इन्होंने ग्लू से इसको स्टिच किया है, और मतलब कि लगाया है, और फिर चिपकाया है, और बत्ती भी हमारी चली गई है आप लोगों को बताते-बताते। तो बस यही चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि बच्चों की एक्टिविटीज़ थी, और मतलब कि इनका सेकंड टर्म स्टार्ट होने वाला है, हो गया है, क्योंकि अभी पेपर चल रहे हैं इनके। तो बस ये चीज़ें हम लगा रहे थे, और अभी लगाते-लगाते ही हमारी लाइट चली गई है। तो बस बच्चों के साथ बैठ के अभी थोड़ी देर यही एंजॉय किया है इनके साथ, और इनके साथ दिखाया है मैंने, और इनके साथ बैठी हूँ, इनको टाइम दिया है। और तलवी अभी यहाँ अपनी बैठ के एक्टिविटीज़ कर रही थी, क्योंकि जो इनके कटिंग जो थी वो बच रही थी, तो तलवी उनको बैठ के अपनी-अपनी चीज़ें बना रही थी। तो बस मैं भी इनके साथ ही बैठी हुई थी, और इनके साथ एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा टाइम बच्चे भी खुश हो जाते हैं जब बच्चों के साथ बैठ के ऐसी चीज़ की जाए या उनके साथ एंजॉय किया जाए, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और मैं बच्चों के साथ यही एंजॉयमेंट हम लोग कर रहे थे, मज़े कर रहे थे कि क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए। तो बस यही चीज़ें हम बना रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, तो आप लोगों के साथ भी मैंने कहा शेयर करूँ। और यहाँ हम्माद भी आपको मेरे साथ-साथ बता रहे हैं कि ये चीज़ें हैं। तो हम्माद भी मेरे साथ बैठे हुए हैं और मेरे को गाइड कर रहे हैं कि मम्मा ये चीज़ें बनाई हैं। तो बस अब हम लोग ये चीज़ें बना रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। तो जी यहाँ बच्चों की एक्टिविटीज़ वगैरह भी कंप्लीट हो गई थी, बच्चे मदरसे से भी आ गए थे और हर काम माशाल्लाह हो गया था। और अब इनके हो गया है ट्यूशन जाने का टाइम, तो तलबिया और ज़ैन जो है वो ट्यूशन जा रहे हैं, क्योंकि ट्यूशन पेपर जैसे कि इनके हो रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया है, तो पेपर की वजह से इनको जल्दी जाना पड़ता है। और अभी ट्यूशन जा रहे हैं, और तलबिया हमेशा ऐसे ही शरारतें करती हुई या मतलब कि छेड़-छाड़ करती हुई जाती है, और ये दोनों भाई हमेशा छेड़-छाड़ करते हुए जाते हैं, इनकी घर में भी अक्सर होती रहती है। ट्यूशन के टाइम भी, मदरसे टाइम भी, और ये क्या देख रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ।
फ़िलहाल अभी इसको इग्नोर करते हैं, बाकी बच्चों की बातें करते हैं। और यहाँ अब ये मैंने इनको सीढ़ियों से मतलब के उतरे थे, तो फिर मैं वहाँ तक इनको छोड़ती हूँ और उसके बाद फिर जब तक ये पूरी गली पार नहीं कर लेते हैं, तब तक मैं ऊपर से देखती रहती हूँ। तो मैंने कहा चलें आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि ट्यूशन, स्कूल, मदरसे के टाइम पे हमारी रोज़ की ज़िम्मेदारी है कि जब तक ये पूरी गली पार नहीं कर लेते हैं, तो हम इनको देखते रहते हैं और इनको मतलब कि नज़र में रखते रहते हैं कि बच्चे किस तरफ से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। और तो गाइज़ ये थी मेरी आज की रूटीन, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, आप लोगों के साथ बाँटी है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं